नमस्कार, आप देख रहे हैं A47 न्यूज। अब मैं हूं आपका दोस्त राजा पांडे। मनीष कश्यप को लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप पिछले 7 महीनों से जेल में बंद है और मनीष कश्यप के ऊपर 12, 13, 14 केस हो गए थे, तमिलनाडु से लेकर बिहार तक, और लगभग सभी केसों में मनीष कश्यप को बेल मिल चुका है। एक बहुत बड़ी खुशखबरी बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक बात बता दें आपको, हम वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी मनीष कश्यप के समर्थक हैं ना, वहां तक यह वीडियो पहुंच सके और जितने भी समर्थक हैं वो खुश हो सके कि मनीष कश्यप के साथ में कौन सी बड़ी खुशखबरी हुई है। अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि जो भी बड़ा अपडेट और नहीं जो सीधा आप तक पहुंच सके। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए आपको बता दें हम कि मनीष कश्यप के ऊपर फेक वीडियो वायरल करने का केस था तमिलनाडु और बिहार में। बिहार से तमिलनाडु की पुलिस बुला के ले गई 15 दिन के रिमांड में और वहीं पे जाकर रख लिया और मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगवा दिया गया। यानी कि 2 राज्यों के षड्यंत्र के फलस्वरूप मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा दिया गया और मनीष कश्यप को जेल के अंदर डाल दिया गया। और लगभग बहुत दिनों तक तमिलनाडु में ही मनीष कश्यप रहे, जेल से बाहर आ ही नहीं पाए। उनको प्रताड़ित किया गया, बहुत सारे केस थे, लेकिन भगवान का शुक्रिया अदा रहा कि मनीष कश्यप के ऊपर केस चलते रहा। और बेतिया कोर्ट में भी मनीष कश्यप के ऊपर एक केस था, जो केस था कि सरकारी कार्य में बाधा डालने के लिए केस किया गया था HDFC बैंक के मैनेजर द्वारा। वो क्योंकि HDFC बैंक में एक गरीब का पैसा गायब हो गया, 1.5 लाख रुपया। वो गरीब पहुंचे मनीष कश्यप के पास में अपनी दुखड़ा लेकर के, और मनीष कश्यप चूंकि सच्चाई के लिए लड़ते हैं, सच्चाई के लिए आवाज उठाते हैं, हर संभव कोशिश करते हैं कि बिहार की सच्चाई दिखाया जाए, बिहार की जो कमियां हैं वो दिखाया जाए ताकि बिहारियों का सुधार हो सके, बिहार का सुधार हो सके, बिहारियों के लिए कुछ अच्छा कार्य हो सके। इसलिए मनीष कश्यप हमेशा से सच दिखाते रहते हैं। मनीष कश्यप बिना रुके, बिना सोचे, बिना समझे HDFC बैंक में पहुंच गया, खुलकर हंगामा किया। हंगामा नहीं, दिखाने की कोशिश की, आंखें खोलने की कोशिश की कि गरीब का पैसा बैंक द्वारा चंपत कर दिया गया है। इसके एवज में मनीष कश्यप के ऊपर केस कर दिया गया। उसी केस के सिलसिले में बेतिया कोर्ट ने मनीष कश्यप को सशरीर लाने के लिए कहा तमिलनाडु पुलिस से कि आप लाकर कोर्ट में पेश कीजिए। लेकिन तमिलनाडु पुलिस, तमिलनाडु जेल ने 3 बार इग्नोर कर दिया। कोर्ट नहीं, तमिलनाडु पुलिस ने इग्नोर कर दिया और मनीष कश्यप को नहीं लाए बेतिया में। अंततः कोर्ट ने सख्त कदम उठाया और सख्त हिदायत दी कि आप जल्द से जल्द मनीष कश्यप को लाकर सशरीर पेश कीजिए वरना ठीक नहीं होगा। तब कहीं जाकर मनीष कश्यप को तमिलनाडु से बिहार लाया गया। उसके बाद से मनीष कश्यप बिहार में थे। समर्थक बहुत खुश थे, बहुत खुशियां भी मनाए। बहुत सारे वीडियो वायरल हुआ मनीष कश्यप का खुशियां मनाते हुए। समर्थक बहुत खुश थे कि चलो मनीष कश्यप के साथ में जो भी होगा अच्छा ही होगा। अब भगवान के दुआ से अच्छा ही हो रहा है मनीष कश्यप के साथ में। यानी कि जितने भी केस है मनीष कश्यप के साथ में, सभी केस पे बेल हो चुका है मनीष कश्यप को। अब मनीष कश्यप से संबंधित जितने भी लोग जेल में गए थे, यानी इस केस से संबंधित जितने भी लोग जेल में गए थे, वो सभी बेल पे छूट चुके हैं। तो फिर मनीष कश्यप क्यों नहीं छूटेंगे? यह भी एक मुद्दे की बात है। तो फिर मनीष कश्यप क्यों नहीं छूटेंगे? यानी मनीष कश्यप को भी छूटना चाहिए। अब जैसे कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर एनएसए लगा है और कोर्ट ने 12 अगस्त को नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार और राज्य सरकार को कि आपने एनएसए क्यों लगाया, इसका रिपोर्ट दीजिए। मनीष कश्यप के ऊपर क्या वजह है एनएसए लगाने का, रिपोर्ट दीजिए। रिपोर्ट भी नहीं आया। मनीष कश्यप के ऊपर से जो रिपोर्ट था वो 12 अक्टूबर को पूरा होना था, 12 अक्टूबर को लाकर पेशी करना था। लेकिन बहुत बड़ी षड्यंत्र हो गई मनीष कश्यप के साथ में। 12 अगस्त को एनएसए हट जाना चाहिए लेकिन नहीं हटा। आप सोच रहे होंगे कि हमने कहा कि एनएसए हट गया, क्योंकि हमको बताना था आप सभी को कि आप लोग वीडियो देखें और जाने कि आखिर हो क्या रहा है मनीष कश्यप के साथ में, कौन सा खिलवाड़ हो रहा है। कोर्ट भी खेल रही है मनीष कश्यप के साथ में। इसके पहले भी मनीष कश्यप केस जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो कोर्ट
डेट पे डेट दे रही थी, मगर केस की सुनवाई नहीं हुआ। अंततः क्या हुआ कि मनीष कश्यप को केस को सुप्रीम कोर्ट ने सुनने से मना कर दिया और भेज दिया कि आप जाइए उसी कोर्ट में जहां पे एनएसए लगा है। वहीं फिर दोहराया जा रहा है उसी बात को। मनीष कश्यप के ऊपर से केस हटाने की बात की गई कि एनएसए हटा दिया जाएगा अगर 2 माह के अंदर में केंद्र सरकार और राज्य सरकार लाकर अपना रिपोर्ट नहीं देती है कि एनएसए क्यों लगाया गया, तो हटा दिया जाएगा। लेकिन नहीं हटाया गया मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए लागू है। लोग जो हैं उब चुके हैं। हमें ऐसा लगता है कि जो पब्लिक है उब चुके हैं, लेकिन आप लोग उबिए नहीं। मनीष कश्यप के साथ में अपना समर्थन बनाए रखिए और इतना समर्थन बनाइए कि सरकार मजबूर हो जाए, कोर्ट मजबूर हो जाए बात सुनने के लिए और मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट सके। बाकी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा कि जितने भी समर्थक हैं वहां तक ये वीडियो पहुंच सके, लोग समझ सके कि कोर्ट ने भी मनीष कश्यप के साथ में ज्यादती कर रहा है। जब कहा गया था कि 2 माह के अंदर में लाकर एनएसए के बारे में कारण पेश कीजिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को, तो फिर जब केंद्र सरकार राज्य सरकार ने लाकर पेश नहीं किया अपना एनएसए क्यों लगाया इसका कारण पेश नहीं किया, तो फिर कोर्ट को अपने बात पर कायम रहना चाहिए और एनएसए हटा देना चाहिए मनीष कश्यप के ऊपर से ना। लेकिन 12 अक्टूबर बीत गया, मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए नहीं हटा। जैसे कि तैसे साथ में एक बड़ी बहुत ही बड़ी कहानी भी बन रहा है मनीष कश्यप के साथ में। जैसे कि आप सभी को पता है कि मनीष कश्यप जब कोर्ट से बाहर आए सिविल कोर्ट में पेशी के लिए, तो दहाड़े थे, शेर के माफिक दहाड़े थे और सरकार के बारे में बहुत सारी बात कही। यहां तक कि यह भी कहा था कि हाजत में गांजा और स्माइक जाता है, यहाँ के जो 3 तारे वाले पुलिस है वही दोषी हैं, वही करप्ट हैं, जो सिपाही है ईमानदार है। प्रमाण स्वरूप सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया गया। और मनीष कश्यप, जैसे कि मनीष कश्यप केस में प्रत्येक 14 दिन में मनीष कश्यप को सिविल कोर्ट में पेशी था सशरीर। लेकिन जब से मनीष कश्यप ने दहाड़ा, सरकार को इतना डर लगा कि मनीष कश्यप जेल में गए हैं, तब से अभी तक एक बार भी पेशी नहीं हुआ। 1 माह के अंदर में 2 बार मनीष कश्यप का पेशी होता था, लेकिन अब पेशी नहीं हो रहा है। मनीष कश्यप को जेल के अंदर ही नजरबंद कर दिया गया है, ऐसा हमें लगता है। अब चाहिए यहाँ पे कि जो पब्लिक हैं, जो समर्थक हैं, जो अपना समर्थन दिखा रहे थे मनीष कश्यप के लिए, वो समर्थन बनाए रहे। ऐसा लग रहा है कि जो मनीष कश्यप के समर्थक थे वो शांत हो गए, शांत बैठ गए हैं और कोई मीडिया वाले मनीष कश्यप के बारे में कुछ दिखा ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो मीडिया वाले भी हैं वो भी शांत हो गए हैं, दब गए हैं, मनोबल उनका भी टूट चुका है और समर्थकों का मनोबल भी टूट चुका है। मनीष कश्यप के बारे में ना तो कुछ बोल रहे हैं ना कुछ दिखा रहे हैं। लेकिन हम बार बार एक ही बात कहेंगे कि जितने मीडिया वाले हैं मनीष कश्यप के बारे में दिखाए, खुलकर बोले। आज जितने समर्थक हैं जो कि शुरू में अपना समर्थन दिखा रहे थे मनीष कश्यप के साथ में, वैसा ही समर्थन बनाए रहे। भगवान से दुआ करें कि मनीष कश्यप के ऊपर से एनएसए हट जाए और मनीष कश्यप जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए, फिर उसी शेर की तरह दहाड़ते हुए बिहार की सच्चाई दिखाने का कार्य करें। जैसे कि आप सभी का मांग था कि मनीष कश्यप को सीएम बनना चाहिए, तो अपना समर्थन बनाए रखिएगा, तभी मनीष कश्यप के साथ में कुछ हो सकता है और मनीष कश्यप आगे सीएम भी बन सकते हैं। अगर सभी पब्लिक साथ देती रही, सपोर्ट बनाई रही, तो मनीष कश्यप एक ना एक दिन सीएम बनेंगे जरूर बिहार का। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए कि मनीष कश्यप जल्द से बाहर आ जाए। बाकी आप लोग क्या सोच रखते हैं, क्या मनीष कश्यप को वाकई सीएम बनना चाहिए, क्या कोर्ट गलती कर रही है, मनीष कश्यप के साथ में ज्यादती कर रही है, एनएसए क्यों नहीं हटा रही है, इन सारी बातों पर कमेंट में बताइएगा जरूर। फिर मिलते हैं आपसे एक बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।